हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का साइंस का महामैराथन क्लास। आज नवरात्रि सीरीज जो है आज हम लोगों का लास्ट है। अगर आप लोग पिछले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो पीछे हम लोग का वीडियो डाला हुआ है, उसको जाकर आप लोग देखिए। और आज हम लोग महामैराथन क्लास का साइंस का लास्ट वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 301। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है तो CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है तो CO2। नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त धातु कौन सी है, यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त धातु कौन सी है तो यूरेनियम। नेक्स्ट, जैव गैस में मीथेन की मात्रा पाई जाती है तो 45 से 75%। कितना पाई जाती है तो 45 से 75%। नेक्स्ट, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना क्या कहलाती है तो तापीय शक्ति संयंत्र। क्या कहलाती है, तापीय शक्ति संयंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पवनों का देश किसे कहा जाता है तो डेनमार्क को। पवनों का देश किसे कहा गया है तो डेनमार्क को। नेक्स्ट, पृथ्वी के लिए सौर नियतांक का मान कितना होता है तो 1.4 kW पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, सोलर सेल में उपयोग होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, सिलिकॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, सिलिकॉन। सोलर सेल में उपयोग होने वाले पदार्थ क्या है तो सिलिकॉन। नेक्स्ट, परमाणु बम आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम किस पे आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है तो तमिलनाडु। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है तो तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है तो कर्नाटक में। कैगा कहाँ है तो कर्नाटक में। नेक्स्ट, यदि पवनों द्वारा विद्युत उत्पादन की क्षमता का अनुसार कितनी विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है तो लगभग 45,000 मेगावाट। लगभग कितना, 45,000 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट, जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा। नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। क्या होगा तो नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट, भारत में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हाइड्रोजन के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। उपभोग के आधार पर इन स्रोतों को घटते हुए क्रम में लिखे तो कोयला, जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और नाभिकीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं किया जा सकता है तो पवन यानी वायु वाले दिन में नहीं कर सकते। वायु वाले दिन में नहीं कर सकते। किन तत्वों की उपस्थिति के कारण बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी एक उत्तम खाद के रूप में उपयोग की जाती है, वो क्या है तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। क्या है, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट, सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र द्वारा सागरीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है तो महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप 20 डिग्री का अंतर होता है। कितना डिग्री का अंतर होता है तो 20 डिग्री का अंतर होता है। नेक्स्ट,
अम्लीय वर्षा होने के कारण यह है कि जीवाश्मी ईंधन के जलने पर वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्साइड क्या होते हैं, तो मुक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र में संचित जल की स्थिति ऊर्जा विद्युत में क्या होती है, तो रूपांतरण होती है। नेक्स्ट, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है, तो महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर होता है। नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने में प्रमुख समस्या यह है कि उपयोग के पश्चात ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयोग के पश्चात ईंधन को सुरक्षित निपटारा कैसे करें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा क्या होती है, तो पवन के वेग पर निर्भर करती है, पवन के वेग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए तो उसमें क्या हो सकती है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। चलिए हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, हमारा पर्यावरण। जीवमंडल में स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। नेक्स्ट, सभी जीवों की ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, मैदानी परिस्थिति तंत्र में मेढक कैसा उपभोक्ता है, तो द्वितीयक है। मेढक कैसा उपभोक्ता है, तो द्वितीयक है। चलिए नेक्स्ट, जीवाणु को क्या कहा जाता है, तो अपमार्जक। जीवाणु को क्या कहा गया है, तो अपमार्जक। चलिए नेक्स्ट, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहा जाता है, तो पोषी स्तर। क्या कहा जाता है, पोषी स्तर। नेक्स्ट, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले स्तर को स्थानांतरित करता है, तो 10%। इसे 10% का नियम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर होता है, तो उत्पादक पर होता है। अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर होता है, तो उत्पादक। नेक्स्ट, ओजोन परत के अपक्षय से कौन सी बीमारी होती है, तो कैंसर। और कैंसर का उपचार क्या है, तो कोबाल्ट 60। नेक्स्ट, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है, तो CFC। और CFC जो गैस निकलती है रेफ्रिजरेटर या AC से। नेक्स्ट, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है जीवाणु। सूक्ष्म जीव का उदाहरण क्या है, तो जीवाणु। नेक्स्ट, जैव अवयव को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 3। जैव वर्गों को या अवयव को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 3। नेक्स्ट, मनुष्य किस श्रेणी में आते हैं, तो सर्वभक्षी। मनुष्य जो है किस श्रेणी में आते हैं, तो सर्वभक्षी। नेक्स्ट, कौन अजैव निम्नीकरण है, तो प्लास्टिक। कौन जो है अजैव निम्नीकरण है, तो प्लास्टिक। नेक्स्ट, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, तो बगीचा, खेत। बगीचा और खेत क्या है, तो एक प्रकार का कृत्रिम पारितंत्र है। नेक्स्ट, कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, घास, बकरी तथा मानव। घास को खाता है बकरी, घास को कौन खाता है, तो बकरी, या बकरी को खा जाएगा मानव। तो ये आहार श्रृंखला को व्यक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ क्या है, तो सूखे घास पत्ते। सूखे घास पत्ते। नेक्स्ट, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो इसका 3 होता है। इसका ओजोन में अणु की ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 3, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है वो 3 होता है। और ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को। नेक्स्ट, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले समूह को क्या कहते हैं, तो उत्पादक। क्या कहेंगे, उत्पादक। नेक्स्ट, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता क्या है, तो सर्प है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता क्या है, तो सर्प है। क्या है, सर्प। नेक्स्ट,
वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण को किस समूह में शामिल करते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता में। किस में शामिल करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट, ताप, वर्षा, वायु, मृदा आदि कैसे कारक है? तो अजैव कारक। कैसे कारक है? तो अजैव। नेक्स्ट, वन, तालाब, झील किसके प्रकार है? तो पारितंत्र के। किसके अंतर्गत आते हैं? पारितंत्र। नेक्स्ट, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उत्पादक। जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है उसे क्या कहेंगे? उत्पादक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं? तो उत्पादकों पर। किस पर निर्भर करते हैं? उत्पादकों पर। नेक्स्ट, स्वपोषी पोषी स्तर पर आते हैं तो प्रथम। स्वपोषी किस पोषी स्तर पर आएंगे? तो प्रथम। नेक्स्ट, आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहा जाता है? तो खाद्य जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। नेक्स्ट, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से कौन सी गैस बनती है? तो ओजोन। कौन सी गैस बनती है? तो ओजोन। नेक्स्ट, नीचे दिए गए आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 kg है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो घास, बाज, टीडा, मेढक, सांप 5000 kg। कितना होगा? 5000 kg। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसका संरक्षण करना था? तो वृक्षों का। और इसका नेतृत्व, चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन कर रहे थे? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट, CFC का पूरा नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्रों में पाया जाता है? तो 71%। कितना पाया जाता है? 71%। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? CO2। बिरसोई लोग किस वृक्ष संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो खेजड़ी। किसके लिए प्रसिद्ध है? खेजड़ी के लिए। नेक्स्ट, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत की मात्रा कितना है? तो 78%। कितना है? 78%। नेक्स्ट, कॉलीफॉर्म किसका समूह है? तो जीवाणु का है। कॉलीफॉर्म किसका समूह है? तो जीवाणु का है। नेक्स्ट, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1950 से। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1950 से। नेक्स्ट, स्वच्छ जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। अगर 7 के बराबर है तो ये उदासीन होगा, अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय और 7 से कम है तो अम्लीय। नेक्स्ट, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? तो टिहरी बांध का जो निर्माण है उत्तराखंड में किया गया था। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो भूमंडलीय ताप वृद्धि से। भूमंडलीय ताप वृद्धि से। चलिए नेक्स्ट, वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? निर्वनीकरण। क्या है? निर्वनीकरण। नेक्स्ट, अमृता देवी बिरसोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जैव संरक्षण के लिए या जैव संरक्षण में दिया जाता है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। डैश वन संपदा का उदाहरण है? तो लकड़ी। लकड़ी एक प्रकार का वन संपदा का उदाहरण है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत मुख्य स्रोत है? तो सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो सूर्य। गंगा नदी में
कॉलीफॉर्म जीवाणु को प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल में अधजलीय लाशों का प्रवाहित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल में अधजलीय लाशों का प्रवाहित करना। चलिए नेक्स्ट, जीएपी संक्षिप्तीकरण को पूरा लिखिए। गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान। चलिए नेक्स्ट, पुष्प के नर भाग को क्या कहा जाता है? तो पुमंग कहा जाता है। पुष्प के नर भाग को क्या कहा जाता है? पुमंग। और पुष्प के मादा भाग को क्या कहेंगे? तो जयांग। पुष्प के मादा भाग को क्या कहेंगे? तो जयांग। चलिए नेक्स्ट, ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा। ईस्ट में जनन किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। पौधे के मादा भाग को क्या कहा जाता है? तो जयांग। पौधे के मादा भाग को क्या कहा जाता है? जयांग। चलिए मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी जो भी पहला नवरात्रि सीरीज हम वीडियो बनाए हैं उसको जाकर ज़रूर देखें। चलिए बेस्ट ऑफ लक।